और सूरजपुर लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। करना पड़ा है, गर्मी का दिन है, निश्चित रूप से आप लोगों को परेशानी हुई है, इसके लिए हम सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और ये नवरात्रि का समय है, तो आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर यहाँ पर 3 दिन का एक कुदरगढ़ महोत्सव होता है, जिसका आज समापन हो रहा है। आज हम सभी लोग माता कुदरगढ़ी की पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं। छत्तीसगढ़ के हर घर में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो, ऐसा माता कुदरगढ़ी से प्रार्थना किए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा पूरे छत्तीसगढ़ पर, एक एक घर पर बना रहे, ऐसा उनसे आज प्रार्थना है। और मैं कई साल पहले यहाँ पर आया था कुदरगढ़, तो बड़ा मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़कर दर्शन किए थे। उस समय शायद ट्रस्ट का भी गठन नहीं हुआ था, और मैं जो उस समय आया था और आज आके हम लोग जो यहाँ का विकास देखे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है। उस समय सीढ़ी भी वहां पर नहीं बनी थी। आज ये जो बड़ा बड़ा ये जो शेड श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बना है, ये सीसी रोड वगैरह ये सब बना है, ये सब उस समय कुछ नहीं था। मैं कई साल पहले, हमको वो ईस्वी सन याद नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, बहुत मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़कर माता जी का दर्शन किए थे। तो वही मैं पूछ रहा था कि सब सारा विकास कब हुआ है। तो हमारे पैंकरा जी, लक्ष्मी राजवाड़ी भी बता रही थी कि मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर पधारे थे, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए। आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के वो सम्मानीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने घोषणा किया था, और उनके अनुसार यहाँ सारा विकास का काम, जो बड़ा बड़ा शेड, सीसी रोड, ये सब हुआ है। तो उनके लिए एक बार आप सब लोग ताली बजाइए। और हमारे पंचायत मंत्री जी का भी, उस समय के पंचायत मंत्री अभी कृषि मंत्री और ट्राइबल मंत्री हैं, तो उस समय आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में इस ग्राम पंचायत को लिए थे। तो सीसी रोड वगैरह का योगदान उनका भी है, तो उनके लिए एक बार ताली बजाइए। और आज हमारे सभी जो इस जिला के विधायक हैं, भूलन सिंह मरावी जी, पोर्ते जी और लक्ष्मी राजवाड़े का तो ये विधानसभा क्षेत्र ही है, सब लोग यहाँ के विकास के लिए काफी विधायक फंड का घोषणा किए हैं, तो उनके लिए भी एक बार ताली बजाइए। तो आप लोग आश्वस्त रहिए, यहाँ पर कोई चीज मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्व वक्तागण बोल रहे थे, एप्लीकेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है, मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। हम सब लोगों को पूरा प्रदेश में क्या क्या आवश्यकता है सब मालूम है। लंबे समय से पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, देख रहे हैं वहां की क्या आवश्यकता है, वो सब हम लोग बिना मांगे करेंगे। और जैसे यहाँ का कुदरगढ़ के विषय में आपके क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बता रही थी कि ये प्रसाद योजना में शामिल है, भारत सरकार का योजना है प्रसाद योजना, उसमें ये माता कुदरगढ़ी का ये शामिल है ये स्थल। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ के विकास के लिए भारत सरकार से भी पैसा आएगा। और हम सब ये छत्तीसगढ़ में जो माता लोगों का जो ट्रस्ट है, कुदरगढ़ है, आपका दंतेवाड़ा है, बमलेश्वरी माता है, आपका रतनपुर माता है, चंद्रपुर माता है, ये पांचों जो ये पीठ हैं, ये सबको विकास के लिए हम सब लोग भी अपने बजट में प्रावधान किए हैं, तो इनका तेजी से विकास होगा। आप लोग दंतेवाड़ा भी गए होंगे तो वहां भी तेजी से विकास हो रहा है।
सभी जगह तेजी से विकास हो रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ का भी जो भी आवश्यकता है आने वाले समय में हम लोग उसकी पूर्ति करने वाले हैं। और अभी एक और मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपका भोरम देव का मंदिर कवर्धा जिला में है, बहुत प्राचीन मंदिर है। एक भारत सरकार का ही योजना है स्वदेश दर्शन योजना, उसमें हम लोग मांग किए थे तो भारत सरकार वहां के लिए 148 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। 148 करोड़ एक मंदिर के लिए स्वदेश दर्शन योजना में। इसके लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार ताली बजाइए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो सारा विकास का काम होगा। और आज इस अवसर पर यहाँ पर 105 करोड़ से ज्यादा के काम, विकास के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए हैं। मैं समस्त सूरजपुर जिला वासियों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग 1.25 साल 1.5 साल से सरकार में हैं और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। मोदी की गारंटी में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे, जो हम लोग के संकल्प पत्र में है, वो सब वादा को भी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए थे, लेकिन हम लोग सरकार में आए तो दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज भारत सरकार भी करीब 14 लाख प्रधानमंत्री का आवास का स्वीकृति दे दिया है और लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आज यहाँ पर हम लोग कुछ बंधुओं को, माताओं को चाबी भी सौंपे हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार हो गया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कैसा बना है मकान, तो लोग बता रही थी कि बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी कर रहे हैं। अब 2024 प्लस इसका भी सर्वे का काम हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है। अब जिसके पास 2 व्हीलर है, 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, चाहे जिनका 15,000 मासिक आय है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास का सुविधा मिलेगा। उसका भी सर्वे काम चल रहा है। सर्वे करवाइए, काहे कि लगातार बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो और मकान चाहिए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ के विकास के लिए भारत सरकार से भी पैसा आएगा। और हम सब ये छत्तीसगढ़ में जो माता लोगों का जो ट्रस्ट है, कुदरगढ़ है, आपका दंतेवाड़ा है, बमलेश्वरी माता है, आपका रतनपुर माता है, चंद्रपुर माता है, ये 5 जो ये पीठ हैं, ये सबको विकास के लिए हम सब लोग भी अपने बजट में प्रावधान किए हैं। तो इनका तेजी से विकास होगा। आप लोग दंतेवाड़ा भी गए होंगे तो वहां भी तेजी से विकास हो रहा है। सभी जगह तेजी से विकास हो रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ का भी जो भी आवश्यकता है आने वाले समय में हम लोग उसकी पूर्ति करने वाले हैं। और अभी एक और मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपका भोरम देव का मंदिर कवर्धा जिला में है, बहुत प्राचीन मंदिर है। एक भारत सरकार का ही योजना है स्वदेश दर्शन योजना, उसमें हम लोग मांग किए थे तो भारत सरकार वहां के लिए 148 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। 148 करोड़ एक मंदिर के लिए स्वदेश दर्शन योजना में। इसके लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार ताली बजाइए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो सारा विकास का काम होगा। और आज इस अवसर पर यहाँ पर 105 करोड़ से ज्यादा के काम, विकास के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए हैं। मैं समस्त सूरजपुर जिला वासियों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग 1.25 साल 1.5 साल से सरकार में हैं और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। मोदी की गारंटी में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी
छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे, जो हम लोग के संकल्प पत्र में है, वो सब वादा को भी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए थे, लेकिन हम लोग सरकार में आए तो दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज भारत सरकार भी करीब 14 लाख प्रधानमंत्री का आवास का स्वीकृति दे दिया है और लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आज यहाँ पर हम लोग कुछ बंधुओं को, माताओं को चाबी भी सौंपे हैं, जिनका प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार हो गया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कैसा बना है मकान, तो लोग बता रही थी कि बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी कर रहे हैं। अब 2024 प्लस इसका भी सर्वे का काम हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है। अब जिसके पास 2 व्हीलर है, 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, चाहे जिनका 15,000 मासिक आय है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास का सुविधा मिलेगा। उसका भी सर्वे काम चल रहा है। सर्वे करवाइए, काहे कि लगातार बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो और मकान चाहिए।